चलिए सर, हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हम पटना से ऑनलाइन हैं और इधर बच्चे कुछ बैठे हुए, कुछ नहीं बहुत ज्यादा बच्चे बैठे हुए हैं। और आज के क्लास में हम लोग सर टेंस पढ़ेंगे। और टेंस का वेटेज, आप शादी के बारे में पूछ रहे थे ना? शादी नहीं हुआ है अभी ना? क्या? लेकिन शादीशुदा के तो क्या लेट हो रहा है? शादी कर लेंगे, कर लें तो कहीं भी रहिएगा तो क्या दिक्कत है, आ जाइएगा वो करने के लिए, क्या बोलते हैं? देखा? अरे भाई, पर भोज खाने के लिए आ जाइएगा। सोशल सुनिए, सोशल मीडिया से सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। तो शादी कब हो रहा है, शादी के बाद बच्चा कब हो रहा है, अब बच्चा का शादी कब होगा, क्या होगा, सब पता चल जाएगा। तो इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक ना? सब कुछ पता चल जाएगा। और ज्यादा जिनके पास क्या चीज न, फॉलो बैक नहीं किए हैं, कर देते हैं तो अब एक बार और भी एक बार रिमाइंड करा दीजिएगा, कर देंगे। ठीक, ठीक है सर, तो इसको आप फॉलो कर लेंगे, हम शादी ब्याह का इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगा। सुनिए सर, अभी हम लोग देखेंगे। हेलो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट हम लोग करते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या कुछ भी हो। फिजिक्स पढ़े होंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट्स 11th में पढ़े होंगे ना? तो चैप्टर शुरू होने से पहले कुछ चैप्टर के बारे में कुछ टीचर लोग बताता है कि यह इसका बेसिक्स है। ये अगर चीज जान गए तो एग्जाम का क्वेश्चन या फिर यूनिट एंड डायमेंशन जो भी होता है या यूनिट एंड मेजरमेंट्स क्वेश्चंस को बनाने में इजी होता है। तो वही चीज आप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चीज को हालांकि आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे ये कंसेप्चुअल चीज होगा। मतलब इसके पीछे कुछ कंसेप्ट होगा और कंसेप्ट के पीछे कुछ जानकारी होगा। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और ये बहुत आसान भी है, इसको समझना भी आसान है। और इसके बगैर हम टेंस की कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, इसके बगैर हम टेंस की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, हम पहले हेडिंग लगाते हैं। आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, लिखने का भरपूर हम समय देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान। टेंस सर, आपको दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है ना सर? लिखा हुआ है सर, व्हाट वी मोस्टली यूज इन टेंस। हम टेंस में ज्यादातर क्या यूज करते हैं, इसका मतलब यही हुआ। हिंदी मतलब तो यही ना हुआ। अच्छा, तो अगर आप पढ़े होंगे बस 8 9 10 6 7 5 4 में, तो आपको टीचर बताया होगा, टेंस एटलीस्ट तो पढ़ाया ही होगा। हम हर क्लास में टेंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम उस तरीके से टेंस पढ़ाएंगे नहीं। हम सबसे पहले, जफर भाई बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यू हैव टू टेल मी कि व्हाट वी मोस्टली यूज इन टेंस। हम टेंस में किस चीज का ज्यादा यूज करते हैं, कोई बता दे, कोई भी बता दे। टेंस में हम ज्यादा किस चीज का यूज किया जाता है, बोलिए। ऑप्शन दे दें? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। हम दे दिए, हम दे दिए सर ऑब्जेक्ट का, हम बोले सर हेल्पिंग वर्ब का। सबसे ज्यादा क्या चीज यूज होता है? 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर? क्या कहिएगा सर, सुनिए कि ये चारों यूज होता है। क्या होता है?
ये चारों यूज होता है। लेकिन एग्जाम में जब भी हमसे क्वेश्चन पूछे, सर ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में जब भी हमसे क्वेश्चन पूछता है तो जब भी क्वेश्चन पूछता है तो सब्जेक्ट गिवन रहता है, सब्जेक्ट दिया रहेगा, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी गिवन होगा, सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब भी होगा सर। लेकिन वर्ब वाली जगह पे जहां पे वर्ब यूज करना, उस जगह को वो क्या छोड़ देता है, खाली जगह यानी ब्लैंक छोड़ देता है। और ब्रैकेट में लिखा रहता है चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक सेंटेंस, सेंटेंस सब्जेक्ट भी गिवन होगा, ये ऑब्जेक्ट भी गिवन होगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी गिवन होगा। अब वर्ब वाले जगह को ब्लैंक छोड़ता है और ब्लैंक छोड़ने के बाद आपसे पूछता है क्या, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मतलब कि वर्ब का सही रूप आपको क्या करना है, यूज करना है, यानी चूज करना, यानी चुनना है। यही चीज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका वेटेज सर, टेंस का जो वेटेज, टेंस का वेटेज आपके फाइनल एग्जाम में अभी तक सब गया 2022 कितना क्वेश्चन, 12। मैक्सिमम वेटेज अगर हम हिसाब किताब से चल, जितना इधर क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल यानी 2024 में कितना सर, 8 क्वेश्चन। फिर 2000 सकते हैं कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिर्फ इकलौता टेंस चलेगा तब तक तो क्लास आपको मिस नहीं करना है। ठीक, आई लंबा चलेगा। टेंस अगर हम खत्म कर लिए ना तो समझिएगा आधा ग्रामर खत्म हो गया। ठीक, बाकी जो भी टॉपिक जैसे क्वेश्चन टेक 4 क्लास में खत्म किए, आर्टिकल 4 क्लास लगा, लेकिन सर टेंस को पढ़ने में कम से कम 15 क्लास लगेगा, कम से कम 15 को क्लास लगेगा। तो आज हम बेसिक्स बता रहे हैं। आप बेसिक इसलिए बता दे रहे हैं कि ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, ताकि क्वेश्चन हम अगर टेंस का करें, अगर हम 15 दिन बोल रहे हैं तो 15 दिन से पहले अगर खत्म हम कर दें तो आप ये ना कहें कि सर उड़ा दिए। उड़ाने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि सर आप बोलिए कि सर उड़ा दिए, मजा नहीं आया। तो हम कभी उड़ाते नहीं है, हम एग्जाम हॉल तक आपके साथ बने रहेंगे। 3 गो बुक आपके साथ चलेगा। देखिए सबका, आज हम हिंदी का भी ब्रह्मास्त्र लेके आए हैं, ये हिंदी का ब्रह्मास्त्र है। लेकिन इस लेके क्या करेंगे, 2024 का है सर। ये भाई साहब पूछ रहे थे सर क्वेश्चन आंसर कहाँ है, कैसे है, क्या कराइएगा कि नहीं कराए, सब कुछ हम कराएंगे। क्वेश्चन आंसर भी इसमें गिवन है, यहाँ तक कि हिंदी व्याकरण भी दिया हुआ है। कल का जो क्वेश्चन, अभी हमारे पास प्रिंस भाई थे, इधर से क्या नाम था सर, पंकज जी थे, उधर से सागर थे, और इधर से संजोत यानी संजू भाई, हम लोग क्वेश्चन मिला रहे थे। तो मंथली क्वेश्चन का कितना क्वेश्चन इसमें से मिलाए थे बाबू, लगभग 6-7 को क्वेश्चन मिलाए थे। ग्रामर का कितना क्वेश्चन मिला था आप बताइए, एकदम कॉपी एंड पेस्ट ना, कितना क्वेश्चन ग्रामर से, 2 गो क्वेश्चन तो हम लोग कॉपी पेस्ट मिला है ना जी, इसी क्वेश्चन से, हाँ 4 गो इस वाले बुक से। मतलब कि ऑप्शन भी चेंज नहीं किया है, जैसे हम दिए वैसे ही उठा के डाल दिया है। आप सोच सकते हैं। तो ये बात हम जो बोलते हैं कि हम जब पढ़ाते हैं या कोई चीज लिख रहे होते हैं तो ये सोच के या बैठ के लिखते हैं कि हमारे जुबान पे सरस्वती का वास है, आज जो बोलते हैं वो सही हो जाता है एकदम 100%। 4 गो समरी देंगे, 4 गो समरी अगर नहीं आया तो आपका जूता मेरा सर, और कुछ नहीं कहेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सर हेलो, तो सबसे ज्यादा हम लोग टेंस में क्या चीज का यूज करते हैं, वो किसका यूज, वर्ब्स का। अब सुना जाए, वर्ब्स का ही यूज करेंगे। तो कभी भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछे, आपसे कहे कि चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो आप समझ जाइएगा कि यह क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो टेंस का है। और टेंस का है तो सबसे पहले हम जानते हैं सर फॉर्म्स ऑफ, इतना भी समझना है। हम लोग
तो अगर आपके mind में फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, तो इसको जरा समझते हैं हम। फॉर्म्स ऑफ वर्ब का मतलब हो गया वर्ब का रूप। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब कुछ और नहीं सर, वर्ब को हम एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। एक्शन वर्ड का मतलब, चले कोई एक्शन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आपका काम अभी क्या है? पढ़ना। पंखा भी अपना काम कर रहा है हवा देने का, ठीक। आप भी अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे कि कैसे था, कैसे, ये सब चीज भी सोच रहे क्या, ये सब दिमाग में भी चीज आता है। तब बोर्ड पे ध्यान दिया जाए सर, 5 गो फॉर्म्स होता है, तो इस के रूप में फिर और फिर बोलते हैं। तब बोर्ड पे देखा जाए, अगर हम बोल दे बाबू, तो हम बोले इसको V3, और इधर हम अगर कर दें गोइंग तो हो गया V4। इधर अगर हम कर दे बाबू गोस तो क्या हो गया सर? V5। और भी चीज लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल और लिखेंगे। बाबू हमने लिखा वॉक, वॉक का मतलब क्या हो गया? टहलना। इसी का सेकेंड फॉर्म अगर हम तैयार करें तो हम बोलेंगे वॉकड। इसी का थर्ड फॉर्म अगर हम तैयार करें तो क्या बोलेंगे मेरे भाई? वॉकड। इसी V4 अगर हम तैयार करें तो क्या बोलेंगे सर? वॉकड। वॉकड बोलेंगे बाबू, वॉकिंग बोला जाएगा, वॉकिंग सर। तो यहां हमने बोला सर वॉकिंग। अब इसी में हम क्या लिख सर? वॉक्स। चीज सीखने को आपको मिलेगा। तीसरा चीज अगर हम बोले सर और क्या लिख सकते हैं? क्राई लिख देते हैं, CRY, क्राई मतलब चिल्लाना या रोना। इसको सेकेंड फॉर्म में करिएगा तो क्या बनेगा सर? क्राइड। को लिखिएगा थर्ड फॉर्म तो बनेगा सर क्राइड। इसी में अगर भी लगेगा तो बन जाएगा सर क्राइंग। इसी को अगर V5, एक चीज आपको दिख रहा बोर्ड पे बाबू सागर, और यहां हुआ सर V5, होगा क्या दिख रहा है? इस सर इधर वाला स्पेलिंग इधर वाला स्पेलिंग ठीक है, खाली इसमें कुछ जोड़ दे रहे हैं। V5 में यही ना काम कर रहे हैं। तो बोर्ड पे देखा जाए हम क्या जोड़ने का काम कर रहे हैं सर। तो अगर आपको दिख रहा होगा तो पता चल रहा है कि सर V5 में कुछ और नहीं, V5 कुछ और नहीं, क्या जोड़ रहे हैं? S जोड़ रहे हैं। और क्या जोड़ रहे हैं सर? ES जोड़ रहे हैं। और क्या जोड़ रहे हैं? नहीं, जिस भी बता देते हैं। यूट्यूब वाले बाबा लोग जो है, जो पढ़ाते हैं, वो बोलता है V5 को जिसमें S या ES लगा, तो IES सुनकर बाबूजी बताएंगे लगाएगा के, जाके देखिएगा। आज हम बोलते हैं 99% टीचर यही बात बोलता है कि जिस वर्ब में S या ES लग जाए उसी को बोलते हैं V5। तो उनकर बाबूजी बताएंगे तो IES लगेगा तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? ये भी चीज बताना चाहिए उनको। तो सर फिर से नहीं विश्वास है तो जाके किसी चोट्टा का वीडियो देख लीजिएगा, बिहार के टीचर का, अभी बिहार के। अभी देखते हैं सर, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें आपको दिख रहा होगा सर, इसमें आपको क्या ऐड कर रहे हैं सर? तो आप बोलेंगे सर हम ING यूज कर रहे हैं। 2 चीज समझ लीजिए, यहां लिखा गया V1 और ये हो गया सर V5। तो जब इसी और V1 और V5 को यदि आगे पढ़िएगा तो एक चीज याद रखिएगा, V1 और V5 किसके तरफ फंक्शन कर, हमारा V1 और ई हमारा सर V5 हो। सर हम नोट में लिखना चाहेंगे सर, इधर नोट पे लिखना चाहेंगे, बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। हम नोट में लिखना चाहेंगे यह जब भी S हम यदि लगा S, वह नाउन क्या होगा? सपोज करिए आपके पास पेन है, तो हमने लिखा सर पेन। अभी यह क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर इसी में हम सबका पेन ले लें तो इसको हम क्या लिखेंगे सर? पेन्स।
तो ये प्लूरल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज सीखे कि नाउन में एस ई एस या आई ई एस लगा दे रहे हैं तो वो कौची बन जा रहा है, प्लूरल बन जा रहा है। सर अगर हम अपनी कॉपी की बात करें तो हम लिखेंगे कॉपी, और सबके कॉपी की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉपीज, यानी आई ई एस लग जाएगा। मैं एक लौता सर एक लड़का हूं तो बोलूं बॉय, यदि हम सब मिलकर अपनी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, बॉयज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ई वाला सिंगुलर हो गया और ई वाला क्या हो गया सर, प्लूरल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, प्लूरल हुआ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको बात किसका करना है सर, कहिएगा वर्ब का बात करना है। तो वर्ब का जब हम बात करेंगे सर, जब वर्ब का हम बात करते हैं तो जरा बोर्ड पे ध्यान दिया जाए, वर्ब की हम बात कर रहे हैं। हाँ तो यहां से देखिएगा सर, वर्ब बात करेंगे तो याद रखिएगा यहां पे जिस किसी वर्ब में, इधर दिख रहा है इधर, जब भी किसी वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लग जाए, याद रखिएगा जब भी किसी वर्ब में एस ई एस या आई ई एस लग जाए तो याद रखिएगा वह वर्ब हमेशा, नाउन में एस या ई एस या लगा रहे थे आई ई एस तो नाउन क्या बन जा रहा था, प्लूरल। लेकिन जब वर्ब में हम लगा देंगे एस ई एस या आई ई एस तो ये वर्ब कैसा बन जाएगा, बोला ना, क्या बनी, सिंगुलर। आज इस वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस नहीं लगा रहेगा तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। इसे यहां लिख देते हैं सर, जिस वर्ब में एस ई एस या आई ई एस नहीं लगा रहेगा, इसको लिख के काट दिए तो वर्ब क्या हो जाएगा सर, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। कौन सा वर्ब हो जाएगा मेरे भाई, प्लूरल वर्ब हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब बताइएगा नाउन में एस या ई एस जोड़ने से क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। वर्ब में एस या ई एस जोड़ने से क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। ये बात समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गया सर, तो इसको जरा फटाक से कॉपी कर ऑनलाइन स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, चाहे मन है तो बैठ के लिखिए। चलिए आप लिखिएगा, हम भी बैठ जाते हैं यहाँ पे, लिखते रहिए जल्दी। देखिए बाबू समझ में आया ओम प्रकाश। देखिए सर हम अभी आपको बहुत सारा चीज सिखा देंगे। माई फादर इज अ डॉक्टर होगा कि माई फादर आर डॉक्टर होगा, अभी सब बता देंगे सर। दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। क्या नहीं सुने, बोले कि दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। आज बजा रहा था ये खड़े, बहुत पुराना फिल्म है, किशोर कुमार का ही गाना है। लोग दुनिया में तो ब्रह्मास्त्र दे देंगे ना एग्जाम में कि पवन सर पैसा नहीं लेंगे, 20-25 रुपया तो लेंगे, इससे ज्यादा थोड़े लेंगे। आप सोचिए सर, जहाँ 20,000 रुपया दिए होंगे वहां आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर नोट्स का पैसा ले लेता होगा, नहीं लेता है, लेता। देखिए देखिए देखिए, यहाँ यहाँ बोल रहे हैं लेता है, पूछिए। यहाँ 2500 रुपया है और नोट्सो नहीं देता है, लीजिए 50,000 रुपया पैसा हमको नहीं दिया ना, उससे ज्यादा और उससे अच्छा से पढ़ा देंगे। आ जाइएगा तो एग्जाम में आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस,
कि हाँ कुछ पढ़े हैं, ऐसे ही नहीं है इसी बुक से, ब्रह्मास्त्र से। क्या केमिस्ट्री का हम कैसे बता दें, इन केमिस्ट्री आते रहते ना तो बता देते। क्योंकि हम कोई भी काम परफेक्शन से करते हैं, झोला छाप हमको चीजें पसंद नहीं है। हम वीडियो भी बनाते हैं शॉर्ट्स ना, तो अगर हमको अच्छा नहीं लगता है, कल एगो शॉर्ट्स बनाए तो 12 बार रिकॉर्ड किए, मिटा दें। शायरी वाला नहीं था, शायरी तो खैर ऐसे ही रहता है जुबा पे, कोई कुछ कंटेंट का था। चलिए, एक लड़का कमेंट कर रहा था तो कह रहा था कि सर आपसे पढ़ते हैं, लगता नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लगता है ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। तो हम बोले हम ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो कहां से तुमको लगेगा। ये लिख लिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए। एक बजे वाले बैच में भी अब धीरे धीरे बच्चा आ रहा है, उसमें अब कल स्टार्ट करेंगे बुक। लोग पढ़ेंगे या पिंच पे स्नफ, इंडियन सिविल एंड कल्चर। बाबा मिटा दें। इतना धीरे धीरे लिखिएगा बाबू। रवि किशन ठीक बाड़ा नु, मिटा क्या घूम रहा है अभी। देखिए घूमिए ना, घूमना मना नहीं है, घूमिए लेकिन अपना काम करके घूमिए। अपना काम करके अगर आप घूम रहे हैं, मिटा दें। अपना कार्य करके अगर घूम रहे हैं तो घूमना खराब चीज नहीं है। हमसे ज्यादा कोई घूमता है लेकिन फुर्सत में रहते हैं तब। क्लास के टाइम कोई घुमाई कुछ नहीं, लेकिन जब फुर्सत में रहते हैं तो गाड़ी लेके इधर उधर नाचते रहते हैं। कबो गाय घाट रहते हैं तो कबो बीएनआर आ गए, कबो सुल्तानगंज चले गए, कबो कहीं चले गए, कबो कहीं चले गए, घूमते रहते हैं। आइए सर हम लोग देखते हैं। हाँ सुनिए, सुना जाए सर, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे थे सर वर्ब का। किसका बात कर रहे थे सर? वर्ब का। अच्छा याद रखिएगा, जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं सर, सौरभ जी, जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं वह वर्ब जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। किसके अकॉर्डिंग यूज होगा बाबू? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिंदी में लिख देते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में जैसा आपको क्या दिखेगा सर, जैसा आपको दिखेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट, आप वैसा ही यूज करिएगा। क्या बाबू? वर्ब। अच्छा सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? तो जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको दिखेगा वैसा ही आपको वर्ब यूज करना है। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा सर? वर्ब यूज होगा। अच्छा हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। तो सुनिएगा सर, किसी भी सेंटेंस का डूअर, डू का मतलब हो गया करना, ईआर जोड़ दिए तो डूअर का मतलब क्या हो गया? करने, बोला ना, करने वाला। मतलब कि जो भी सेंटेंस में कोई काम करने वाला होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डूअर, यानी का सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है सर। अच्छा वर्ब जो भी काम होगा, जो भी एक्शन कोई करेगा, यानी वह हिसाब से वर्ब को रखता है। अपने हिसाब से वर्ब को केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो सर केमिकल इक्वेशन पढ़े होंगे, तो केमिकल इक्वेशन को लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस करना सर आपको सिखाए होंगे। बैलेंस करना सिखाए होंगे तो बोले होंगे LHS को हम किसके बराबर रखते हैं? RHS के बराबर रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से बोर्ड पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस का वर्ब और सेंटेंस का सब्जेक्ट आपस में क्या होगा मेरे भाई? तो कहिएगा आपस में बराबर होगा। जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट वैसा सेंटेंस का क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब कि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि हमको सिंगुलर लिखा हुआ मिले, सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा
तो वर्ब हम कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर करेंगे। प्लूरल कैसे आप बोल दिए, हमने बोला कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ने वर्ब रखना है। साइन के मतलब आप समझ रहे हो, केमिस्ट्री में बताया गया होगा। तो अब कहने का मतलब सेंटेंस का यूज करिएगा, इसका मतलब हुआ कि जैसा सब्जेक्ट वर्ब कौन सी, सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब कौन सी, प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब बात माइंड में आएगा कि सर क्या क्या होता है। तो क्या हो सकता है बताइएगा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी का भी नाम, ये चाहे मेल का भी नेम हो सकता है, होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे पवन सिंगुलर हो गया, मोनिका नाम होगा सिंगुलर हो गया। आगे बढ़ते हैं इस तरीके, इसमें मोनिका का नाम अपने साथ ले लिए तो क्या हो गया, कोई भी हो सकता है, गजब। तो नेम होगा तो सिंगुलर हो जाएगा। मोनिका अक्सर लिखते हैं इसलिए हंस रहे हो, अच्छा आज के बाद कैंसिल, किसी और का नाम लिखेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं, रहने दो रहने दो। अब सुना, अब सुनिएगा सर। अच्छा, मेल के नेम के बदले हम क्या लिखेंगे, ही लिखते हैं, तो ही को हम हमेशा क्या मानते हैं, सिंगुलर। फीमेल के नेम के बदले क्या लिखते हैं, सी, तो ई भी होगा सिंगुलर ही होगा। अब बच गया एगो आई टी, इट, इन नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो याद करिएगा, मेल का कोई नेम, फीमेल का कोई नेम, मेल के बदले हम लिखते हैं, जब मेल का कोई सिंगल नेम सिंगुलर हुआ तो मेल के लिए जो यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। फीमेल का कोई सिंगल नेम सिंगुलर हुआ तो इसके लिए जो यूज होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी सी को हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। आएगो इट बच गया, वो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, वह क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही होगा। अब आगे रुक जाइए, अब आ जाता, तो प्लूरल के बारे में हम सभी का क्या ख्याल है सर, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, अभी ऑप्शन भी बना हुआ है। प्लूरल के बारे में सुन लीजिए, मैं बोलूं, मैं अपने लिए आई, तो हम सब के लिए क्या यूज करते हैं, वी, तो वी हमेशा क्या होगा मेरे भाई, प्लूरल होगा। हम बोले वे सब, यानी उस क्लास वाले के बच्चे की बात कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, प्लूरल, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे सर। उसके बाद सुन लीजिए सर, यू, सॉरी वी हो गया और दे हो गया, बच गया यू। तो यू की अगर हम बात करें तो यू के बारे में इधर से काहे मुस्कान आ रहा है, अब सुनिए सर, यू की अगर हम बात करें तो यू डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर, स्पीकर मतलब बोलने वाला व्यक्ति के ऊपर। यदि हम सिर्फ विनीता को बोलेंगे, विनीता तुम कैसी हो, तो ये बात किसके लिए अप्लाई हुआ, सिर्फ विनीता के लिए। अब विनीता के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, यू वर्ड यूज किया, तो मेरे लिए यह सिंगुलर है, ये बात हम समझ रहे हैं। अच्छा, जब कोई चीज लिखते हैं तो पता चलता है ये बात किसको बोला गया है, बोला पता चलता है, नहीं ना पता चलेगा। हम अगर इनके सामने खड़े हो जाए, हम बताएं बोलो कैसी हो, तो आप समझ जाइएगा कि इन्हीं से बात कर रहे हैं, आप लोग जवाब नहीं देंगे। इसका मतलब कि बोलते वक्त हम इंसान को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो यू को हम सिंगुलर भी डिसाइड कर सकते हैं और प्लूरल भी डिसाइड कर। क्लास में हम आए और बोले और बताइए आप लोग कैसे हैं, तो एक आदमी को बोला गया कि सबको बोला गया, सबको बोला गया, तो ये तो बोलते वक्त डिसाइड हो जा रहा है सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन याद रखिएगा, लिखते वक्त यह डिसाइड नहीं होता है। तो इंग्लिश के ग्रामरियन ने बोला कि सर इसको जब पता नहीं चल रहा है, बोलते वक्त तो इंसान पहचान ले रहा है, लिखते वक्त नहीं पहचान पा रहे, तब बोला ग्रामरियन ने इसको हम हमेशा प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। तो यू हमारा क्या होगा बाबू, हमेशा प्लूरल ही होगा। तो वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। अब हमारे पास बच गया एक्सेप्शन। ई चोट्टा जो है, जिस केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा एक्सेप्शन। आई हमेशा होता है बाबू, ध्यान से सुनेंगे, सिंगुलर, लेकिन यूज किसके तरीके से होता है, प्लूरल के तरीके से होता है। इसके साथ कोई इंग्लिश का रूल नियम अप्लाई नहीं होता है। इतना बात आप समझ गए। तो अभी हम क्या सीखे कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ई हमारा क्या हो गया, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया, वर्ब भी आपको समझ में आ गया।
वर्ब में यदि यस या यस लगा देंगे तो वो कौची बन जाएगा, सिंगुलर की प्लूरल, क्या बनेगा? वर्ब में एस या यस लगेगा तो क्या बनेगा, सिंगुलर। नाउन में एस या यस लगेगा तो क्या बनेगा, प्लूरल। कॉपी करिए फटाक से, जल्दी से लिखिए, देखिए हम क्वेश्चन उड़ा देंगे। हो गया खत्म, बेसिक चीज क्लियर हो गया। क्या बोले, समझ में आया बाबू ओम प्रकाश, दिलखुश, बाबू सागर, पक्का ना? इधर से अमन, सचिन, फिर से प्रिंस, पंकज, ए क्या नाम है इनका, सुभाष, संजू भाई, चलिए बाकी लोग को समझ में आ रहा होगा। उधर से हमारे राहिल को क्या बात है, समझ में आ रहा है, पक्का ना? यस सर कि नो सर? क्या नो सर? आई तोरी के दे, भारी गड़बड़ है। सौरभ, इधर से हमारे अजीत जी को, अजीत सुपरस्टार, रवि किशन, भोजपुरी इंडस्ट्रीज के भीष्म पितामह, क्या बोले? देखिए क्वेश्चन हम राहिल से पूछेंगे और राहिल क्वेश्चन बना देंगे, इट्स माई गारंटी। शक्ति जी को समझ में आया, पक्का ना? क्वेश्चन बन जाना। अंशु, ये बात पहले से जानती थी ना थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। सृष्टि को समझ में आया? अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, देखिए कैसे आप क्वेश्चन बना लेते हैं। थे मिटा दें, आगे बढ़े, मिटा दें, क्वेश्चन दे अब हम। तो क्या बात याद रखिएगा, जब बोले कि जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट वैसा ही क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा यूज करेंगे बाबू, सिंगुलर। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम कैसा यूज करेंगे, प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन हुआ, ही सी इट, या फिर किसी व्यक्ति का सिंगल नेम या किसी फीमेल का सिंगल नेम। हमने बोला सर प्लूरल, वी यू दे, आई होता है सिंगुलर लेकिन यूज किसके तरह होता है बाबू, प्लूरल की तरह। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए अब क्वेश्चन हम आपको देते हैं, दिमाग लगाइएगा और आप बनाइएगा। 3 क्वेश्चन देते हैं, अभी 4 क्वेश्चन लिखिए। जिन लग रहा है धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, वीडियो को 2x पर पे देख सकते हैं। आजकल जानते हैं सर, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है। एक मेरा ही दोस्त, मतलब इतना विश्वासघात करेगा हमको पता ही नहीं था, क्या बताएं अब।
को कुछ भी करे, हमको कुछ नहीं होता है। ये बात सत्य है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है, हमको किसी चीज से कोई परवाह नहीं। आंख बंद करके किसी पे भी कि आपके अपने जो होते हैं, बहुत ज्यादा अपने होते हैं, वही बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। ठीक है सर, ये चीज याद रखिएगा। आंख क्या बता देंगे क्या हुआ अभी, वो भी तो देख रहा होगा, वो भी तो देख रहा होगा, बाद में बता देंगे। नहीं अरे बाप रे बाप, तो बड़ा खतरनाक आदमी है। का नाम लिख, विनीता का ही नाम लिख देते हैं, अपना नाम लिख दें। एक क्वेश्चन और सर। पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा, देखिए तो सर, रोहित शर्मा डैश फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। बाबू बोर्ड पे देखा, पहले देखा बोर्ड पे, क्वेश्चन बना देता नहीं। लिखा गया रोहित शर्मा डैश फॉर इंडियन क्रिकेट टीम, ऑप्शन दिया गया प्ले और प्लेज। इसका मतलब कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है कि उसमें सही सही वर्ब्स का फॉर्म फिल करना है, यही ना पूछ रहा है। तो सही सही हम फिल कर देते हैं। तो सर बोले थे कि जब भी आपको फिल करना हो क्या वर्ब, तब फोकस किस पे करेंगे, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। बाबू राहिल बताइए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट इज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर, तो इसके साथ हम वर्ब कैसा यूज करेंगे, बोला वर्ब जब सब्जेक्ट से बोले थे, सब्जेक्ट और उसका वर्ब दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो होना चाहिए। मतलब करवट बदलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसा सेंटेंस का सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब होना चाहिए, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करना है। समझ में आया? तो जैसा जैसा सब्जेक्ट कहेगा वैसा करिएगा। तो सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर ना हो, एक के गो ना नाम बा, सिंगुलर ना भइल। जब सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज करिएगा, वर्ब। भैया जब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर करेंगे, वर्ब सिंगुलर करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए ना जी। तो वर्ब सिंगुलर करेंगे। वर्ब सिंगुलर बनता कब है, जब उसमें एस ई एस या आई ई एस लगा दे। है समझ में? क्वेश्चन कहता है रोहित एंड विराट, बाबू अब एगो दूगो, तो एक सिंगुलर और दूगो क्या हो जाता है प्लू, तो प्लूरल हो गया। तो वर्ब कैसा, सेंटेंस का सब्जेक्ट जब प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, प्लूरल करेंगे। प्लूरल कब होता है, जब उसमें एस ई एस नहीं हो। आंसर आएगा प्ले। ठीक है, लिखा गया विनीता डैश स्टडिंग, तब बोला गया सर विनीता, विनीता सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ क्या लगता है, एस या ई। आंसर क्या करेंगे, लाइक्स करेंगे। ई क्वेश्चन और ई क्वेश्चन दिमाग लगाना है। तब जो जितना था पहले लिख लीजिए, लिख लिए सब लोग। बाबू शक्ति जी सही सही किए थे।
अभी भी किसी को, अभी भी हम बोल रहे हैं दोनों एक जैसा, दोनों एक जैसा होना चाहिए। लो, हो गया। अब बताइएगा। अब आइए सर, हो गया। एक बात और, हाई जितना फॉर्म्स हम फिल कर रहे हैं, जितना फॉर्म्स ही था, इस सब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे सर? मेन वर्ब। इस सब मेन वर्ब था। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वाला वर्ड, जिसमें एक्शन होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ क्या होता है सर? बार बार आज कर रहे हो। इसके अलावा क्या होता है सर? ए सर, मेन वर्ब हो गया, इसके अलावा कुछ सर, जिसको हम बोलते हैं वर्ब। तो हई दुगो जो लिखा गया हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। इज और आर क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। सेम यही रूल अप्लाई होगा। बाबू इधर से हम पूछना चाहेंगे, अजीत बोलेंगे माई मदर डैश मेनी साड़ीज, हिंदी मतलब होगा मेरी मम्मी के पास बहुत साड़ियां हैं। अब बताइएगा सर, मम्मी सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। तो वर्ब हम कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर ना। सिंगुलर कब बनता है? जब उसमें, बोला बोला बोला, एस, ई एस या आई एस। तो दोनों में एस केकरा में बा? एकरा में कि एकरा में? है समझ में? है ये देखा, माई फादर, आपके एक पिताजी, फादर्स नहीं लिखा गया है, आपके पापा एक, सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर। अब वर्ब सिंगुलर बनता कब है? जब उसमें इज लगा होगा, सॉरी एस लगा होगा। तो इसमें एस लगा है कि इसमें? हो गया, हो गया सर। और चार पांच क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आप घर को प्रस्थान करेंगे। चलिए लिखिए। आ गया? कोई दिक्कत नहीं।
चलिए लिख लीजिएगा इसको। लिखिए जरा सर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4। जी सर, क्या बोले बाबू? माई मदर डैश नॉट ईट जंक फूड। वाह रे सौरभ, शुभम, क्या नाम है? सौरभ नहीं, सुभाष, सुभाष। वाह सुभाष, वाह। साइड इफेक्ट है, ज्यादा पढ़ने का साइड इफेक्ट ना है वो। बहुत अच्छा, रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज का जो छूट गया, अब वो टेंस के लिए क्या करेंगे? रटेंगे कि ही सी इट के साथ V1, ही सी इट के साथ डज लगता है। आपको अपने रटना नहीं ना पड़ेगा। देखे, ये सब चमत्कार है, जादू है। ब्रह्मास्त्र लिख ले वाला व्यक्ति हाथ है, कुछ भी कर सकता है। देख लिए, अब आराम से बन जाएगा ना, हो पूरा टेंस का सार है। चलिए तब शुरू करें। देखिए, मोनिका ऑलवेज डैश हियर लेट। मोनिका सिंगुलर की प्लूरल, जल्दी जल्दी बोलिए, सिंगुलर की प्लूरल। द सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब कैसा? पीछे से आवाज नहीं है। सिंगुलर की प्लूरल आवाज आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। द वर्ब सिंगुलर कम होता है कि कम्स? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। रवि, रवि नेवर डैश अलाई। रवि कभी झूठ नहीं बोलता है। रवि सिंगुलर है कि प्लूरल है? द सब्जेक्ट जब सिंगुलर तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? द टेल होगा कि टेल्स होगा? वाह। आगे बढ़ते हैं। माई मदर डैश नॉट ईट जंक फूड। बाबू, माई मदर सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। बोला तेज बोला, सिंगुलर ना हो तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा? बोला सिंगुलर। तो डू की डज? वाह। आगे बढ़िएगा सर। वी डैश इन पटना। बाबू, वी बोला गया, सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल होता है, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? प्लूरल। तो वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस या यस। आंसर क्या होगा? लिव। बोला गया माई ब्रदर, आपका भाई, सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कब बनेगा? जब उसमें एस या यस लगा। तेरी कैंसर हो गया। यहां बोला गया रानी डैश मी वेरी वेल। रानी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर ना, तो वर्ब कैसा यूज करेंगे? सिंगुलर। तो आंसर क्या करेंगे? नो की नोज, क्या करेंगे? अब आइए। यू ऑलवेज डैश द ट्रूथ। यू बोला गया, यू प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, तो वर्ब सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल कब बनेगा? जब उसमें, आंसर क्या हो जाएगा? स्पीक। किनका गलती हुआ एक भी क्वेश्चन? हाथ खड़ा करिए। ऑनलाइन में जो भी लोग देख रहे थे, अगर आपका आंसर सारा सही हुआ होगा तो बोलेंगे सब सही हुआ। अगर गलत हुआ होगा, और एक बात और, यदि आप बिहार से कहीं से भी किसी भी से हैं तो ये बुक आप ले सकते हैं। इस बुक की कीमत मात्र 25 रुपए है। इस थैंक यू सो मच।